गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम पढ़ते हैं पापा खो गए नामक एक कहानी का सेकंड पार्ट। कल हमने 4 पेजेस तक पढ़ लिया था और इस चैप्टर की समरी में आपको बता चुका हूं। अब आगे का पार्ट जो है वो अब हम पढ़ेंगे। तो जो लाल ताऊ होता है लेटर बॉक्स, उसने जब वो पत्र पढ़ा था हेडमास्टर का, तो उसे उस लड़के के ऊपर, परीक्षित के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है कि किस तरह से आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स से फीस लेते हैं और उसके बदले में स्टडी ना करके, पढ़ाई ना करके उनके पैसे को वाहियात में खर्च करते हैं। तो वो गुस्से में कहता है कि यदि मैं इसका हेडमास्टर होता तो मैं इस लड़के की अच्छी तरह से क्लास लगाता, अच्छी तरह से इसकी पिटाई करता। अब वो दूसरा पत्र निकाल करके पढ़ता है तो खंबा उससे कहता है कि क्यों लाल ताऊ, क्या आज किस किस के पत्र चोरी करके पढ़ते रहे हो? लेटर बॉक्स कहता है आश्चर्य से, चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूं। पेट कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ करके पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो लेटर बॉक्स कहता है चलता है तो चलने दो, मेरी तरह यहां दिन रात बैठ करके तो दिखाए, तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई क्या होता है भाई? उबाशी लेना। वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बना करके जल्दी जल्दी चलता बना। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती है। एक जगह बैठे बैठे कहता हूं 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो फिर क्या हो गया? पेड़ कहता है लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि वह तो प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स कहता है मैं कहाँ किसी की चिट्ठियां पास रख लेता हूँ, जिसकी होती हैं उसे मिल जाती हैं। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर जाके निकालने देता हूँ, वह मुझ तक ही रह जाती हैं। इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़ कहता है कोई आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है। हवा का झोंका आता है और ये पोस्टर उड़ने लगता है और जो नाचने वाली लड़की है उसकी स्थिति बदल जाती है। तेज हवा की धुंधुनाहट होती है। भिखारी जैसा एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद में सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। तो ऐसा किया जाए कि इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए, यहाँ इस वक्त किसी का आना मुमकिन नहीं है। मुमकिन होता है भाई संभव, पॉसिबल। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर के देखता है। चौकस होता है सतर्क होकर के, चौकन्ना होकर के देखना। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है।
खंबा पेड़ से सुई, पेड़ राजा दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़ वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स कहता है वह इसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कोए को जगाते हुए इस तरह की आवाज करते हैं, ए कोए जाग जाग। कौवा दिन हो गया, पेड़ नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा करके यहाँ लाया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस्य से उठते हुए, आलस्य नींद में सोया हुआ था कौवा, तो बेचारे को आलस्य छाया हुआ था। आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया और अपना मुंह धोने के लिए जाता है। अब खंबा भयंकर, बहुत ही भयंकर। भयंकर क्या होता है भाई? डरावना, भयानक। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए नासपीटे ने सोई हुई लड़की को उठा लिया है। कहीं से चील जैसे चूहा उठा लेती है। जिस प्रकार से चील क्या होता है भाई? पक्षी होता है, और वो चूहे को ऊपर से, आकाश में से चूहे को देख करके नीचे से एकदम से उठा ले जाता है, उसी प्रकार से इस किडनैपर ने उस लड़की को उठा लिया था। खंबा मैं भी देखना चाहता हूं उसे, पर मुझसे झुका नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स कहता है हाँ हाँ खंबे महाराज। कौवा आकर के, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़ इसे, इस छोटी सी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। लड़की की तरफ इशारा करके कहता है कौवा, पेड़, कि इस लड़की को कोई दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर, अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खंबा वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा, और यह खिलौने सी बच्ची गला रुंध जाता है। यानी कि उस बच्ची की हालत देख करके उनका गला रुंध जाता है, यानी वो रोने लगते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूं ना, ऐसे होते मैंने देखा है। पेड़ मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स पर मैं कहता हूं यह होगा कैसे? खंबा होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दो। कौवा वह दुष्ट है कौन? पहले उसे नजर तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स मैंने उसे देखा है, उस नासपीटे को अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही न उठा ले जाए। लेटर बॉक्स कहता है कि वो इतना दुष्ट और इतना क्रूर आदमी है कि उसकी शक्ल देख के तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये शायद मुझे भी ना उठा ले जाए। कौवा कहता है ताऊ आपको खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों के सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लड़की की थोड़ी सी आंखें खुल जाती हैं। लेटर बॉक्स इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा उसकी वह गंदी नजर यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़ छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा में। लड़की उन सबको बातें करते हुए देखती है तो मानो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ, क्योंकि हकीकत में तो पेड़, खंबा और ये चीजें बोलने वाले नहीं है।
और जब लड़की को बोलते हुए दिखाई देते हैं तो लड़की क्या सोच रही है कि शायद मैं कोई स्वप्न देख रही हूं। पेड़, अब कौवा कहता है, सॉरी लेटर बॉक्स के मन, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौवा, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी। गश्त लगाना क्या होता है भाई, घूमना, तब जान पाओगे यह सब। पेड़, काफी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की, हाँ क्या ये सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौवा, क्या ये सब इंसानों की तरह बातें कर रहे हैं। ऐसा देख करके लड़की को बड़ा आश्चर्य होता है। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम से चुप और स्तब्ध हो जाते हैं। स्तब्ध का मतलब हैरान हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास आकर जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव से लगते हैं। यह तो लड़की, यह तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था कि सारे चुपचाप हैं, तो फिर बोल कौन रहा था। कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप हैं। कौन बातें कर रहा था, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ। लड़की अपने आप से पूछती है कि मैं कहाँ हूँ, यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। इस तरह से जब वो लड़की करती है, कैसा अंधेरा हो रहा है, चारों तरफ रात है, सपना देख रही थी मैं, पर यह सब सच है। कोई तो बोलो नहीं तो मैं चीखूंगी, और मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़ करके बैठ जाती है। अंग सिकोड़ कर, दुबक कर इस तरह से बैठ जाना। फिर अपना सिर घुटनों में डाल देती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन, लेटर बॉक्स, मैं लेटर बॉक्स हूँ। लड़की, तुम बोलते हो, लेटर बॉक्स, हाँ मेरे मुंह नहीं है क्या। लड़की, तुम चलते भी हो, लेटर बॉक्स, हाँ आदमियों को देख देख करके। लड़की, सच, लेटर बॉक्स, हाँ उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता हूँ, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मजा। अब वो हंसती है कि अच्छा मेरे को तो मजा आ गया, ऐसे लोगों से मैं बात कर रही हूँ। लेटर बॉक्स बोलता है और चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। वो कहता है कि मैं बोलता ही नहीं हूँ, मैं तो गा भी लेता हूँ। लड़की, सच, हाँ भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम मजेदार हो, तुम बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं है, मुझे तो केवल लाल रंग से पोत दिया है। अब लड़की लेटर बॉक्स से कहती है कि तुम सच्ची में बहुत अच्छे हो, पर मुझे न अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा, सपना सा लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी न देखी हो ऐसी चीज, देख लो तो यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है। लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने ही घर रहना चाहिए, पर तेरा घर कहाँ है। लड़की, हाँ घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही घर भी गली में होते हैं। अच्छा, पर यह गली है कहाँ। लड़की कहती है, सड़क पर है। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है,
हाँ, उस सड़क पर नए आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हो, हर घर गली में हो, गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हों। इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, यह सब कौन है? ये सब यानी कौन? यह तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर, हैं? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी ठंडी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच, कोई कोई उसे रोड भी कहता है। हाँ, रोड भी। लेटर बॉक्स, पेट से लिफाफे निकालकर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसे तेरा पता कौन सा है? अब लड़की कहती है, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है और फिर वह चुप हो जाता है। लड़की, कौन बोला यह कमाल है? कौन? किसने कहा? लेटर बॉक्स कहता है, खंबा जीभ काट कर। नहीं नहीं, यूं ही लगा तुझे। लेटर बॉक्स ने जब खंबे की तरफ देखा तो उसने ऐसे जीभ काट के कह दिया कि मेरा नाम मत लेना। तो फिर उसने कहा कि नहीं नहीं, तुझे ऐसे ही लगा, कोई नहीं बोल रहा था। लड़की, देखो, वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ से आई है। कौवा, मैंने नहीं की, चोंच दबाकर रखता है। लड़की, कौन बोला? यह कौन? कौवा? खंबा, गधा है यह भी। पेड़, जब न बोलना हो तो जरूर बोलेगा। पोस्टर पर बनी नाचने वाली लड़की का संतुलन बिगड़ता है और फिर अपने पांव टिकाती है और घुंघरूओं की आवाज होती है। लड़की, वो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते हैं। क्या है यह? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? अब लड़की को जब वो बोलते हुए नजर आए तो लड़की को आश्चर्य लगा कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? ये तो सारे निर्जीव हैं, ये तो बोल नहीं सकते, तो फिर आवाज कहाँ से आ रही है? तो लड़की को आश्चर्य हो जाता है। लेटर बॉक्स प्यार से, देख, तू बिल्कुल मत घबरा, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, हम ही चल रहे हैं और हम ही गा रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब बताओ ना, बताओ जल्दी बताओ, हम ही में कौन? लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, यह बिजली का खंबा, यह कौवा और यह नाचने वाली लड़की की तस्वीर, हम सारे ही आपस में रात के समय बातें कर लेते हैं। लड़की कहती, कसम से? लेटर बॉक्स, हाँ कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते हैं यह सब। इंसानों को तो ऐसा दिखाई देता है कि भूत करते हैं, यह सब तो घबरा जाते हैं। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब हम बोलते, चलते, नाचते सारे काम करते हैं। लड़की, मजे हैं, खूब खूब मजे हैं, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। खंबा, पेड़ और कौवा, शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजा करके, खिलखिला करके हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी। सब बारी बारी से उसके पास चले आते हैं। बैठो, सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा खड़ा रहता है। खंबे खंबे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता।
लड़की क्यों? पेड़ क्योंकि यह जब से यहाँ खड़ा किया है तब से यह बेचारा बिल्कुल सीधा खड़ा है, बैठ ही नहीं सकता। लड़की व्याकुल होकर के अरे मतलब कि बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे इसे सजा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है, हाँ में गर्दन हिलाता है। फिर तो चलो हम सब मिलकर के इसे बैठाते हैं। सब मिलकर के बड़े प्रयत्न से खंबे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया जी बैठ गया, एक लंबा लड़का बैठ गया। इस तरह की आवाज करके लड़की क्या करती है? तालियां बजाती है और खूब मौज मस्ती करती है। खंबा जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत आराम महसूस करते हुए, क्योंकि बेचारा बहुत दिनों से खड़ा था। बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर, सच सच बताऊं हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते रहते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। पेड़ मैंने देखा था और फिर जीभ काटता है। मैंने नहीं देखा, यह कह रहा था। पेड़ ने कहा कि हाँ मैंने देखा था, तू कैसे आई थी? तो कहता नहीं नहीं मैंने नहीं देखा, ये मुझे तो ये कह रहा था कि तू यहाँ कैसे आई है। लड़की हम अब खेले। पोस्टर पर बनी नाचने वाले का संतुलन फिर खोता है, घुंघरुओं की आवाज होती है, मजा। एक लड़की बार बार गिर रही है और लड़की बड़ी खुश हो जाती है। मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है, नाच के दिखाऊं? सभी हाँ हाँ करके कहते हैं और कहते हैं कि दिखाइए। अब लड़की नाचने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से कहता है थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा कौन? पेड़ वही दुष्ट जो इस बच्चे को उठाने वाला है। खंबा सचमुच कोए से उसके आने का वक्त हो गया है। कोआ किसके? खंबा हूँ उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। लेटर बॉक्स बाप रे। तब फिर पेड़ क्या किया जाए? खंबा कुछ तो करना ही पड़ेगा इसे बचाने के लिए। तो पेड़ कहता है लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर के नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं। दाद का मतलब होता है प्रशंसा करना, उनकी वाहवाही करना। नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में खुशर फुशर करते हैं। पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट व्यक्ति आ जाता है, जो किडनैपर होता है वो आ जाता है और देखते ही सब निस्तब्ध रह जाते हैं, यानी कि हैरान रह जाते हैं और एकदम से चुप हो जाते हैं। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है। सभी अपनी अपनी जगह पर और वह लड़की घबरा कर के पेड़ के नीचे पीछे दुबक जाती है। आदमी मूंछों पर हाथ फेरते हुए और डकार लेते हुए, वाह पेट भर खा लिया है, अब आगे चला जाए। लड़की जहां सो रही थी वहां देखता है, सिर्फ उसे कोट ही वहां दिखाई देता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई वह छोकरी? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अभी पकड़ के लाता हूँ। मुझे चकमा देकर के जाती है। ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं। संरक्षण क्या होता है भाई? सुरक्षा, बचाव। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लग जाता है। स्पीड, वेग क्या होता है? स्पीड बढ़ने लग जाती है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है।
लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, कौवा भूत, पीछे पीछे। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और नाचने वाली लड़की भी चिल्लाने लगती है कि भूत भूत भागो, भूत आ गया। तीनों ओर ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते दिखते हैं। इसी के साथ साथ भूत भूत करता वह दुष्ट आदमी घबराकर वहां से भाग जाता है और सभी पेट पर हाथ रखे जी भर करके हंसते हैं। मजा आ गया, मजा आ गया। खूब भद्द उड़ाई उसकी, मतलब उसकी बहुत बेइज्जती की हमने, खूब मजे लिए। पेड़ क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्ची चुरा कर भागने वाला, अच्छी खातिर की ना उसकी हमने। अब लेटर बॉक्स कहता है, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। नाक कटना मतलब बेइज्जती होना। खंबा, अरे पर वो कहाँ है? कौवा, वो कौन? पेड़, कौन? खंबा, वो छोटी सी लड़की अपनी लेटर बॉक्स, अरे वो कहाँ गई? पेड़, कौन? कौवा, देखते हो? इधर उधर देखते हैं पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त हो जाते हैं, मतलब चिंता में पड़ जाते हैं कि लड़की कहाँ गई। कौवा, यही तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया उस बच्ची को बदमाश। फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहां की तहां उसी भंगिमा में बैठ जाती है। भंगिमा मतलब स्थिति में। कौवा निराश होकर के कहता है, नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा, और स्वभाव भी कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। शोकग्रस्त मतलब दुखी होकर के बैठे हैं। तभी नाचने वाले के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है, झांक करके देखती है और वो फिर उनके मजे लेती है। लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर के इधर उधर देखने लगते हैं और उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं और आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा धप से कैसे पकड़ ली, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आह मजा। लड़की ताली बजाती है और पोस्टर पर बनी नाचने वाली लड़की भी ताली बजाती है और लड़की थक करके बैठ जाती है। खूब मजा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब, पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से। तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई हूँ मैं। और लड़की लेट जाती है। बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मजा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मजा करेंगे। और इस तरह से कह करके वो लड़की गहरी नींद में सो जाती है और सब उसे देखते हुए खड़े हैं और प्यार से उससे बहुत प्रेम कर रहे हैं। कौवा, सो गई बच्ची। पेड़, थक गई थी ना बेचारी बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है और कौवा उसके पैर दबाता है। खंबा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब यह कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम है, बहुत छोटी है अभी। खंबा, तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी यह लेटर बॉक्स? सचमुच जब इसे अपने पिता का ही नाम नहीं पता तो फिर ये कहाँ जाएगी? थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। तो खंबा, तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी यह? इस तरह से वो बातें करते हैं। कौवा कहता है, मैं बताऊं? सभी कहते हैं, क्या? हम सब मिलकर के कुछ करें तो इसको इसके पापा से मिलवा सकते हैं। सभी कहते हैं, कैसे?
खोआ आसान है। सुबह जब हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर के खड़े रहिए। अब खंबा कहता है कि इससे क्या होगा, पुलिस को लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया है और यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी और वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस, उन्होंने ये प्लान बनाया कि कोई नहीं आया तो, और इस प्रकार से वो सारे मिलकर के उस लड़की को घर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, प्लानिंग करते हैं। और उन सब का प्लान जो है, और इस प्रकार से उन सब का प्लान जो है वो सक्सेस हो जाता है। और वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और पुलिस आती है, फिर उस लड़की को देखती है और उस लड़की को उसके घर वाले खोजते खोजते परेशान हो जाते हैं, वो भी पुलिस तक पहुँच जाते हैं। और इस प्रकार से वो लड़की अपने पापा से मिल जाती है। और यहीं पर ये एकांकी समाप्त होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस एकांकी को ध्यान से पढ़िए और वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन करके इस चैप्टर को समझिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।